जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। भगवान विष्णु और उनके एक सच्चे भक्त की कहानी लेकर हम आपके सामने आए हैं। एक गांव में भोला नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसे शास्त्रों का बहुत ज्ञान था। उसके पास गांव का कोई भी व्यक्ति कुछ पूछने आता था तो वह उसकी परेशानी का उपाय बता देता था। एक दिन उसकी पत्नी सुधा ने कहा। सुधा बोली, सुनो जी, आप जो सबको उपाय बताते रहते हो, यह सब लोगों को मूर्ख बनाते हो या इस सब में कोई सच्चाई भी है? वो ऐसे बोली। तो भोला बोलता है, तुम मेरी धर्म पत्नी होकर मेरी शिक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हो। मेरी बात कभी झूठी नहीं होती है। सुधा, तो फिर अपने लिए कोई उपाय क्यों नहीं करते? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हम कितने गरीब हैं, तो अपने लिए उपाय क्यों नहीं करते हो? दोस्तों, आगे की कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें। और इस कहानी को पढ़कर आपको बहुत आनंद आने वाला है, तो इसका भरपूर मजा लीजिए। भोला, अमीरी गरीबी की माया तो मेरी श्री हरि जाने, लेकिन एक बात है, उन्हें आज तक हमें भूखा सोने नहीं दिया। तो सुधा कहती है, एक दिन ऐसा भी आएगा कि गांव में आपको कोई नहीं पूछेगा, तब भूखा ही सोना पड़ेगा, इसलिए मेरी बात मानो। इसी तरह भोला भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहकर गुजर बसर कर रहा था। तभी एक दिन उसके पास एक सेठ जी आए और सेठ जी ने उनसे कहा। सेठ जी बोले, भोला, मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन सुख भोगने के लिए संतान नहीं है। मेरा क्या कसूर है जो मुझे संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है? तो भोला बोला, सेठ जी, आपके पिछले जन्म के कर्मों के कारण आपके घर में संतान नहीं है। पिछले जन्म में आप एक शिकारी थे। आपने एक चिड़िया को मार दिया था। वह अपने बच्चे के लिए दाना लेने गई थी, जिससे उसके बच्चे भूख से तड़पकर मर गए। इसी कारण इस जन्म में आपको संतान का सुख नहीं मिल पाया है। सेठ जी, पंडित जी, कोई तो उपाय होगा इस समस्या का समाधान के लिए। तो भोला कहता है, सेठ जी, जब आपके पास पाप कर्म समाप्त हो जाएंगे तो आपको यह सुख मिल सकता है। इसके लिए इंतजार करना होगा। जब आपके पाप कर्म मिटेंगे तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो सेठ जी कहते हैं, मैं आपका घर धन से भर दूंगा, किंतु मेरे घर में संतान होने का उपाय बता दीजिए। यह सुनकर भोला को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम मुझे धन से खरीदना चाहते हो? चले जाओ यहाँ से। उसके जाने के बाद सुधा ने कहा। सुधा बोलती है, जब वह सेठ धन देने को तैयार था तो तुम्हें क्या हो गया था? उसे उल्टा सीधा कुछ भी उपाय बता देते और वो मान जाता और अपना घर धन से भर जाता। ये कर देते तो तुम्हारा क्या जाता? भोला बोला, श्री हरि विष्णु का भक्त हूँ, झूठ बोलकर पाप की कमाई नहीं कर सकता। यदि तुम्हें मेरे साथ रहना है तो रहो, नहीं तो चले जाओ यहाँ से। यह सुनकर सुधा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने घर के कामों में
लग गई। उसकी कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। जिस दिन से वो सेठ जी गए, उस दिन से गांव वालों ने भोला के पास आना बंद कर दिया, क्योंकि सेठ जी ने पूरे गांव में जाकर कहा कि वह तो लोगों को मूर्ख बनाकर पैसा ठगता है। अर्थात सेठ जी ने उस भोला के बारे में गलत गलत बातें गांव वालों में फैला दी। ऐसी बातों को सुनकर गांव वाले भोला का विरोध करने लगे और कोई भी भोला के पास नहीं आता था। कुछ समय के बाद भोला और सुधा भी भूखे मरने की नौबत आ गई। यानी उनका जितना भी धन था वो सारा समाप्त हो गया और उनके भूखे मरने की नौबत आ गई। तब सुधा ने कहा, मैंने तुम्हें कितना समझाया, लेकिन तुम तो अपने विष्णु भगवान के चक्कर में पड़े हो। अब जब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो भगवान की पूजा कैसे करेंगे, उनकी भक्ति कैसे करेंगे। मेरी बात मान लेते तो भगवान की भक्ति भी हो जाती, पूजा भी हो जाती और हम भूखे भी नहीं मरते। कुछ और दिन बीत गए। अब दोनों ने से उठा बैठा भी नहीं जा रहा था। वे दोनों अपने घर में लेटे हुए थे, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं खाया था, तो उनकी बस की बिल्कुल भी नहीं थी और वे असमर्थ हो गए थे। सुधा कहती है, लगता है मरने का समय आ गया है। तो भोला ने कहा, मुझे तो लगता है भगवान से मिलने का समय आ गया है। तू भी आखिरी समय में भगवान श्री हरि का ध्यान कर ले, जिससे कि हमारे सद्गति होगी। भोला और सुधा दोनों श्री हरि भगवान विष्णु का ध्यान करने लगते हैं। उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु उन्हें दर्शन देने के लिए प्रकट हो जाते हैं। उसी समय वहां पर भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं और भोला कहता है, भगवान अब तो हमारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि आपके श्री चरणों में प्रणाम कर सके। अब तो आप हमें अपनी शरण में ले लीजिए, अर्थात हमें अपने साथ ले चलिए। भगवान विष्णु ने कहा, तुम मेरे ऐसे भक्त हो जो बिना किसी लालच के मेरी भक्ति कर रहे हो। इस कारण तुम्हें इसी संसार में रहकर धर्म की शिक्षा देनी है, अर्थात सभी को धर्म, भक्ति, पूजा इनकी शिक्षा देनी है। तभी भगवान विष्णु की कृपा से भोला और सुधा दोनों पूर्ण रूप से ठीक हो जाते हैं और दोनों को भगवान विष्णु आशीर्वाद देते हैं। विष्णु जी कहते हैं, मेरी कृपा से तुम्हें अन्न धन की कभी कमी नहीं होगी। आज से तुम्हारा केवल मेरी भक्ति करने का ही परम कार्य है और मेरी भक्ति का प्रचार करना और मेरी भक्ति ही करना, यही तुम्हारा परम कार्य है। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए और उसी दिन से भोला और सुधा की जिंदगी बदल गई और उनकी बहुत ही भक्ति भाव से पूजा प्रतिष्ठा करने लग गए। दोस्तों, यह थी भगवान विष्णु और भोला जो कि एक सच्चा भक्त था, उसकी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जय श्री हरि लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।